तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस महीने की मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन माय चैनल यानी सेटामा वर्सेस गोरो के बारे में। एंड लेट मी टेल यू, इस फाइट के दौरान जब गोरो कॉस्मिक गोरो में कन्वर्ट होता है उसके बाद से जितने भी चैप्टर्स निकले वो सारे चैप्टर्स एक एक करके वायरल जा रहे थे इंटरनेट पे। और इसी फाइट के बाद से मैंने ये मांगा पढ़नी भी शुरू करी थी। इतनी क्रेजी फाइट है ये। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो इस फाइट की शुरुआत तब से होती है जब सेटामा ब्लास्ट की हेल्प से फाइनली मॉन्स्टर एसोसिएशन से बाहर निकल पाता है और गोरो बेंगे के साथ हुई फाइट की वजह से अपने होश में आ पाता है, जिसकी बात मैंने अपनी रीसेंट वीडियो में भी की थी। अब सेटामा भी सेटामा वो गोरो को देखकर ये बोलता है कि अब तुम कौन हो, क्योंकि इफ यू डोंट नो सेटामा इविल नेचुरल वाटर को जो कि सी के साथ मर्ज हो चुका था उसको हरा कर यहाँ पे पहुंच रहा है। अब ऐसी चीज देखने के बाद उसे एक चमकते हुए आर्मर में इंसान दिखता है तो बंदा तो कंफ्यूज होगा ही ना अपना। अब इसके भी रिप्लाई में गौरव ये बोलता है, हाँ हु द हेल आर यू। लेकिन मन ही मन गौरव ये गैस कर चुका होता है कि सेटामा जैसा अननोन हीरो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन ही कर रहा होगा, आसपास लोगों को इवैक्यूएट कर रहा होगा इस एरिया से। लेकिन फिर भी क्योंकि गौरव को एब्सोल्यूट ईवल बनना था तो उसके लिए लोगों को उसका नाम भी तो पता होना चाहिए। तो वो सेटामा से ही बोलता है, आई एम गौरव द मॉन्स्टर, कि मैं ही हूँ जो कि पूरे मैनकाइंड की होप को खत्म कर देगा, फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने की, बिकॉज ही विल बिकम एब्सोल्यूट ईवल। क्योंकि इस वर्ल्ड में हीरो बनकर या फिर हीरो के नाम पर काफ़ी सारे लोग दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, लेकिन वो सबको इक्वली पेन देने वाला है। जिस पर सेटामा भी हाँ एब्सोल्यूट ईवल, यू आर ईवल, लेकिन तुमने तो एक हेलीकॉप्टर को बचाया अभी एक जाइंट सेंटीपीड से। अब गौरव की फाइट इस जाइंट सेंटीपीड के साथ कैसे शुरू हुई इस चीज़ को हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर गौरव की बात करें तो वो यही सोच रहा होता है कि इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, ये आखिर देख कहाँ से रहा था मुझे। लेकिन गौरव हंसते हुए एक्सक्यूज़ देते हुए ये बोलता है कि भैया एब्सोल्यूट ईवल का मीन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ भी है। तो जब तक वो अपनी स्ट्रेंथ लोगों को शो नहीं करेगा, उन्हें ये नहीं प्रूव करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ किसी भी हीरो से ज़्यादा है, तो उसका इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ेगा। लेकिन ये बात सेटामा के सिर के आर पार चली जाती है। बंदे को समझ में नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन भैया गौरव अपनी बात कंटिन्यू रखता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है तो तुम छोड़ दो हीरो बनना, अपना करियर चेंज कर लो, क्योंकि मैं यही नहीं रुकने वाला हूँ। मॉन्स्टर एसोसिएशन के खत्म होने के बाद अब हीरो एसोसिएशन की बारी है और उनका भी खात्मा आज रात ही होगा, क्योंकि ऐसा करके वो इस पूरी दुनिया को शो करना चाहता है कि उसको चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं है इस वक्त। और जो भी हीरोज बचे हैं इस वक्त उनके पास दो ही चॉइसेस होंगी, या तो सरेंडर कर दें या फिर मुझे अपोज करें और कुचले जाए मेरे हाथों। लेकिन इतनी सीरियस बात को सुनने के बाद सेटामा भी हाँ ठीक है, अगर तो मॉन्स्टर नहीं है तो मैं चलता हूँ। और ऐसा करके वो गौरव को कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ता। गौरव भी क्या तुमने सुना भी कि मैंने अभी क्या बोला। लेकिन सेटामा पीछे मुड़ के गौरव की तरफ देखता है और बड़े ही क्रीपीएस्ट फेस के साथ ये बोलता है कि मैं अपने घर के नीचे से आ रही आवाज़ों की कंप्लेंट करने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा घर ही उड़ गया। अब मुझे एक एक करके चारों ओर अपना सामान ढूंढना पड़ेगा। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं इस पूरे प्लेनेट को ही उड़ा दूं। और ये चीज़ सुन के गौरव के पसीने छूट जाते हैं, यूँ समझ लो फटके हाथ में आ जाती है गौरव जैसे बंदे की, जिसने कि इतने खतरनाक और स्ट्रॉन्ग सेंटीपीड को एक कराटे चॉप के थ्रू मारा है। और इसी के बाद सेटामा कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि मैंने सोचा था कि थोड़ी बहुत जो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो कम हो जाएगी मॉन्स्टर किंग को हराने के बाद, तो इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन लगता है तुम वो नहीं हो। और ऐसा कहते हुए सेटामा बड़ी ही अजीब चाल के साथ चल देता है वहाँ से। और जाते जाते वो यही बोलता है कि तुम जो भी करो, मॉन्स्टर प्ले करो या फिर हीरो प्ले करो, बस ओवरडू मत करना, ओके। लेकिन गौरव का ध्यान सेटामा की इन सारी बातों पर तो था ही नहीं। बंदा उसी बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके का प्रेशर था जो कि उसने अभी फील किया। आखिर है कौन ये बंदा। देखने पे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन गौरव को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन है ये बंदा और क्या कर रहा है यहाँ पर। बट क्योंकि वो गौरव को सीरियसली नहीं ले रहा था, एब्सोल्यूट ईवल बनने की जो उसने बात की उसको सीरियसली नहीं ले रहा था, तो इसलिए गौरव का दिमाग खराब होने लग जाता है और वो ये बोलता है सेटामा से, ओए तू समझा नहीं क्या मैंने क्या कहा। एब्सोल्यूट ईवल को अंडर एस्टिमेट करने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। और इसके बाद नथिंग पर्सनल बोलते हुए वो तुरंत ही सेटामा पे अटैक कर देता है, इस थॉट के साथ कि वो सेटामा को मारेगा नहीं, सिर्फ इतना ही बीट करेगा जिससे कि उसकी स्पिरिट टूट जाए। लेकिन सेटामा कैजुअली
गौरव को इस तरीके से अटैक करता है जैसे गौरव उसके सामने मच्छर बराबर भी नहीं है। और ऐसा करते हुए वो गौरव से ये बोलता है, सॉरी, तुम मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही तेज आ रहे थे। सही में यार, कैन यू इमेजिन, सेटामा और गौरव की ये चौथी मुलाकात है और हर मुलाकात के बाद गौरव पिछली बार से काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता था और इस बार तो वो अलग ही लेवल पे है। लेकिन सेटामा उसे हर बार ऐसे धूल चटाता है जैसे कि पहले भी वो मच्छर था, दूसरी बार में भी वो मच्छर था, तीसरी बार में भी वो मच्छर था और चौथी बार में जब वो मॉन्स्टर गौरव बन चुका है अभी भी वो सेटामा के लिए मच्छर ही है। लेकिन गौरव के साथ इस स्ट्राइक से एक सही चीज होती है कि उसे सेटामा के साथ हुए पिछले सारे एनकाउंटर्स याद आ जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ हीरोज दिखाए जाते हैं जो कि उस एरिया से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो 2 रेस्क्यूड चाइल्ड दिखाए जाते हैं और जहां वो सोच रहे थे कि फाइनली अब सब कुछ खत्म हो चुका है तो तभी अचानक से अर्थक्वेक सा आने लग जाता है। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि ये सब कुछ सेटामा और गौरव की फाइट की वजह से हो रहा था, जिसके दौरान गौरव कोशिश तो पूरी करता है सेटामा पे अटैक करने की, लेकिन सेटामा सेम फेस के साथ एफर्टलेसली डॉज कर रहा होता है। लेकिन एक काउंटर अटैक के दौरान गौरव को मौका मिल जाता है सेटामा पे अटैक करने का, जिसके दौरान वो दोनों काफी ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं। लेकिन इस काउंटर अटैक के थ्रू वो सेटामा को जमीन में पेल मारता है और बिना कोई मौका दिए सेटामा के सिर पे कराटे चॉप करने की कोशिश करता है, एग्जैक्टली सेम जैसा उसने सेंटिपीड के साथ किया है। और सही में ये कराटे चॉप इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसका इम्पैक्ट काफी दूर तक जाता है। बट सरप्राइजिंगली फॉर गौरव, सेटामा को कुछ भी नहीं बिगड़ता। इवन उसके टकले पे एक स्क्रैच तक नहीं आता। उल्टा सेटामा के ऊपर थोड़ा झटका देने की वजह से गौरव का हाथ चकनाचूर हो जाता है। लेकिन सेटामा भी लग सेटामा, वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग फेस बनाते हुए ये बोलता है, क्या आखिर प्रॉब्लम क्या तुम्हारी, क्यों मेरे साथ फाइट शुरू कर रहे हो बिना कोई रीजन के। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक गौरव के पास रीजनरेटिव एबिलिटी भी थी, तो इसलिए वो उस हाथ को तुरंत ही रीजनरेट कर लेता है। और इस रीजनरेशन के दौरान जब सेटामा कुछ बोलने की कोशिश करता है गौरव से, तो गौरव के हाथ सही होने के बाद तुरंत ही वो सेटामा पे अटैक कर देता है, जिसपे वाइजा सेटामा का दिमाग खराब और वो ये बोलता है गौरव को एक बहुत ही तगड़ा पंच मारते हुए कि सुनता क्यों नहीं है तू, मैं यहाँ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम सुनने को तैयार नहीं हो। और सही में ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि गौरव सेटामा से किलोमीटर्स दूर जाके गिरता है, और वो भी हवा में नहीं, जमीन में घिसटते हुए। लेकिन यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गौरव का सिर्फ एक ही सवाल था कि है कौन ये टकला, ही इज वे टू स्ट्रॉन्ग। अब फटी पटाई हालत में जो गौरव था वो इस अटैक की वजह से जा पहुंचता है उसी ग्रुप के पास जो कि वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गौरव को देखकर तारियो तुरंत ही अंकल अंकल बोलते हुए उसकी तरफ भागना शुरू करता है। इसके बाद हम देखते हैं गौरव को जो कि हाफते हुए सिर्फ यही सोच रहा होता है कि इतना सा, सिर्फ मैं इतना सा दूर हूँ अपने अल्टीमेट गोल से। लेकिन तभी मेरे सामने सबसे बड़ी रुकावट आके खड़ी हो गई है। लेकिन फिर भी अगर उसे एब्सोल्यूट इवल बनना है तो ऑब्वियसली उसे सेटामा को हराना ही होगा। और सेटामा को हराने की जो ये फीलिंग थी, इसी के रेस्पॉन्स में गौरव की बॉडी म्यूटेट करने लगती है, जो देख के तारियो जो कि गौरव के पास जा रहा था भागते हुए, उसकी भी फट जाती है। और उसके पीछे जो हीरोज आ रहे थे उसे रेस्क्यू करने के लिए, वो भी शॉक हो जाते हैं कि मॉन्स्टर नहीं है क्या। और जब वो तारियो को लेके बोट में बैठ के वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो तारियो वहां पर भी नहीं रुकता। बंदा तैर के वापस गौरव के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन वही गौरव अपनी नई पावरफुल बॉडी को देख के काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम अब शायद वो सेटामा को हरा सकता था। लेकिन तभी वहां पे तारियो पहुंच जाता है और तारियो को देखते ही गौरव ये बोलता है, क्या बात है, तुम जिंदा हो। जो सुन के तारियो को कंफर्म हो जाता है कि ये गौरव ही है, क्योंकि ऐसा ही कुछ वो तारियो से पहले भी बोल चुका है। लेकिन जहां पिछली बार तारियो ये सुन के भाग गया था, लेकिन इस बार वो भागता नहीं है। इनफैक्ट वो ये बोलता है कि तुम हमेशा से हीरो ही थे ना, मुझे पता था। लेकिन गौरव ये चीज सुन के शॉक्ड, जिसके बाद वो तारियो से ये बोलता है कि कितनी बार भैया, कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं हीरो नहीं हूँ। तुम्हें मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट हीरो जैसा लगता है, ढंग से देखो मेरी तरफ। लेकिन तारियो अपनी बात पे टिका रहता है और वो गौरव को हीरो ही मानता है, क्योंकि ये चौथी बार था कि गौरव ने उसकी जान बचाई है, जिस वजह से वो श्योर था कि जब भी वो मुसीबत में होगा गौरव से बचाने जरूर आएगा। जिस वजह से वो दिखने में भले कितना ही मॉन्स्टर लगता हो, लेकिन तारियो के लिए वो ट्रू हीरो था। इसलिए वो गौरव से रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी अ मॉन्स्टर, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सारे लोग गौरव को मिसअंडरस्टैंड करें और हेट करें। और ये सारी बातें सुन के गौरव बिल्कुल चुप हो जाता है और यही सोच रहा होता है, व्हाट द हेल, अब ऐसा फेस मत बनाओ जब फाइनली मैं तुम्हें एक ऐसा मूवमेंट एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ जहाँ पर ये एक
मॉन्स्टर जीतेगा। लेकिन इन दोनों के बीच हुई सारी कन्वर्सेशन को सेटामा भी सुन रहा था, जिसको सुनने के बाद सेटामा ये बोलता है, तुम गौरव राइट? यार तू सही में अपने ओल्ड मैन को रुला के ही छोड़ेगा ऐसी हरकतें करके। सबसे पहले तो तुमने हीरोज को हंट किया, उसके बाद काफी सारे डोजोज को डिस्ट्रॉय करा, अब कुछ नहीं तो तुम एक बच्चे को भी रुला रहे हो। और इसके बाद सेटामा यही बोलता है कि तुम ग्रोन अप की तरह एक्ट करोगे या फिर ये बचकान हरकतें ही करते रहोगे। और सेटामा यहीं पे नहीं रोकता गौरव के मजे लेना, वो ये भी बोलता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा था क्या जब मैंने ये बोला कि तुम मॉन्स्टर नहीं लग रहे? और ये क्या, तुमने अपना कॉस्प्ले भी चेंज कर लिया मॉन्स्टर का? मतलब समझ रहे हो, गौरव को जब म्यूटेशन हुआ है उसको सेटामा कॉस्प्ले बोल रहा है मॉन्स्टर जैसा दिखने का। और ये सब सुन के गौरव तारियो से ये बोलता है बड़ी सीरियसली कि तुम अब देखते जाओ यू शिटी ब्रैट, मैं तुम्हारा नजरिया कंप्लीटली चेंज करने वाला हूँ ये शो करके कि हीरोज कितने पावरलेस होते हैं। क्योंकि गौरव के एब्सोल्यूट इवल बनने के बाद ना तो तारियो को मारने वाला कोई होगा ना ही कोई बचाने वाला, क्योंकि मारने वाला ही नहीं है तो बचाने वाले की क्या जरूरत। और इस तरह वो एक अनरीजनेबल वर्ल्ड को खत्म कर देगा जिसने कि उन दोनों को रुलाया था, यानी तारियो और गौरव। अब ये सारी चीज सुन के तारियो को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो इतना कंफर्म जरूर हो जाता है कि गौरव सेटामा से लड़ने वाला है। अब इस चीज का वैसे अपोज तो करता है तारियो कि और हीरोज से मत लड़ो, क्योंकि ऐसा करने पे बाकी सारे लोग यही सोचेंगे कि तुम रियलिटी में मॉन्स्टर ही हो। लेकिन इन सारी बातों को गौरव कंप्लीटली इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन यार सेटामा बीइंग लाइक सेटामा, वो तुरंत ही गौरव के पास पहुंचता है और ये बोलता है यू वांना हिट मी, तो लो मारो यू चिकन। और ये चीज सुन के गौरव काफी ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है और ये बोलता है डोंट मेक मी लाफ। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ही खतरनाक हमला करता है सेटामा पे। लेकिन शॉकिंगली फॉर गौरव सेटामा को एक स्क्रैच तक नहीं आता इतने खतरनाक अटैक से, इवन उसके एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं होते। और ये देख के तारियो का मुंह देखो। और इसके बाद तारियो बड़े ही प्यार से ये बोलता है कि चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब तुम समझे, सेटामा ने तारियो के सामने गौरव से हिट इसलिए लिया था जिससे कि तारियो रिलैक्स रहे कि गौरव कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा सकता सेटामा को। इसके बाद फ्रस्ट्रेटेड गौरव एक और अटैक करता है सेटामा पे, लेकिन सेटामा सिर्फ एक स्लैप में उस अटैक को नल एंड वॉइड कर देता है और गौरव को दूर भी फेंक देता है, ये कहते हुए लेट्स टेक दिस एल्सवेयर। और भाई साहब ऐसी हालत गौरव की देख के तारियो के पसीने छूट रहे होते हैं, जिसपे सेटामा ये पूछता है तारियो से कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं उसे मारूं नहीं सिर्फ रोकूं। इसकी रिप्लाई में तारियो हाँ कर देता है और अपना टकला चल देता है एक नए मिशन पे गौरव को रोकने का, उसे बिना मारे। इसके बाद दिखाया जाता है हमें गौरव जो कि यही सोच रहा होता है कि मेरा मॉन्स्टरफिकेशन तो काफी तेजी से हो रहा है और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ पहले से, लेकिन मुझे फिर भी फील ही नहीं हो रहा कि मैं थोड़ा सा भी कैचअप कर पा रहा हूँ इस बंदे की स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन इतने में ही सेटामा गौरव के पास पहुंच जाता है कि गौरव भैया आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पहले तो तुमने हीरोज को हंट करना चालू किया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि कोई ना कोई तो गिला शिकवा रह ही गया है तुम्हारा हीरोज के लिए। लेकिन फिर इसी के बाद तुमने हीरोज के साथ काम करके सेंटिपीड को हराया और काफी सारे लोगों को बचाया, और ऐसा करके तो तुम एक हीरो ही बन जाते हो। लेकिन फिर इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम मॉन्स्टर बनने की क्यों जिद कर रहे हो? क्यों ये शो करना चाह रहे हो सबों को कि तुम मॉन्स्टर हो? इस सब के जवाब में गौरव का सिर्फ एक ही जवाब, फक यू। और इसी के कंटिन्यूएशन में वो ये बोलता है अगर तुम मेटल बैट की बात कर रहे हो तो वो उस टाइम पे अचानक से वहां पे पहुंच गया था और मैंने वहां पे सिर्फ उसका यूज किया था, क्योंकि अगर मैं एफिशिएंसी से काम नहीं करूंगा तो मैं अपने गोल को कभी रीच नहीं कर पाऊंगा। जिस पे सेटामा भी लाइक अच्छा तुम्हारा गोल वही ना एब्सोल्यूट इवल थिंग एंड वर्ल्ड पीस और समथिंग। और इसके रिप्लाई में गौरव बोलता है क्या क्या मतलब, क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम? लेकिन सेटामा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि तुम कुछ नहीं हो, बस वो बंदे हो जिसको कि एक रोता हुआ बच्चा समझा रहा है कि अपने तरीके बदल लो। और इसी बात पे सेटामा तारियो की तारीफ भी करता है कि सही में उस बच्चे में गट्स तो है, तुमको इस हालत में देखने के बावजूद वो भागा नहीं, जिस वजह से एटलीस्ट तुम्हें उसकी फीलिंग्स को कंसिडर तो करना ही चाहिए। लेकिन इस सब को गौरव इग्नोर करते हुए सेटामा को शट अप बोलते हुए तुरंत ही उस पर अटैक करता है, जिस पे सेटामा काउंटर अटैक में अपना पंच मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन गौरव उस पंच को डिफ्लेक्ट करते हुए सेटामा पे कई अटैक्स करता है जिनको सेटामा रोकने की भी कोशिश करता है। लेकिन गौरव अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक से सेटामा के हर हमले का काउंटर करता है और कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है सेटामा पे। और गौरव के लड़ने का तरीका देख के सेटामा भी लाइक ये जो तुम अलग अलग तरीके से घूम रहे हो, इधर उधर हिल रहे हो और अपने पंचेस को मार रहे हो, ये मार्शल आर्ट जैसा ही है ना कुछ? जिस पर गौरव बड़ा ही शो ऑफ करते हुए बोलता है इट्स द अल्टीमेट मार्शल आर्ट टेक्निक। और ये कहते हुए गौरव सेटामा पे कई कॉम्बो अटैक्स करता है, लेकिन उन सब से सेटामा बड़ी ही आसानी से अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके और अपनी स्पीड का यूज करके बच रहा होता है, जो देख के गौरव सरप्राइज तो होता है। लेकिन स्टिल क्योंकि सेटामा को मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था,
तो गौरव सेटामा के मूवमेंट्स में कई सारी ओपनिंग्स देख सकता था और यही एक रीजन है जिस वजह से सेटामा हारेगा, क्योंकि सेटामा अगली चीज क्या कर सकता है और उसकी अगली चीज क्या कर सकता है वो सब कुछ गौरव आसानी से रीड कर सकता था। और भाई साहब गौरव इतना बोलते ही गॉड स्लेयर असेंडिंग अटैक नाम का एक बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, जिससे सेटामा कई किलोमीटर दूर जाके गिरता है और गिरता नहीं है, हवा में ही होता है और अपने साथ कई सारी बिल्डिंग्स को उड़ा रहा होता है। तुम इन सारे पैनल्स को देख के ही समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल अटैक था। लेकिन इसके बाद भी गौरव रुकता नहीं है, बिना कोई टाइम दिए सेटामा को वो तुरंत ही एक और अटैक करता है, जिससे उन सारी बिल्डिंग्स के एक साथ चीथड़े उड़ जाते हैं, लिटरली धूल में बदल जाती हैं वो सारी बिल्डिंग्स। अब इतने खतरनाक अटैक सेटामा पे डायरेक्टली करने के बाद गौरव कॉन्फिडेंट रहता है कि भले ही तुम कितनी ज्यादा टफ क्यों ना हो, तुम्हारे बोन्स ऑफ फ्लेश कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अपने इंटरनल ऑर्गन्स को ट्रेन करने का कोई भी रास्ता नहीं है। और ये जो अटैक्स गौरव ने अभी अभी करे हैं सेटामा पे, इसके बाद वो कॉन्फिडेंट था कि सेटामा आज के बाद कभी हीरो जैसा काम नहीं कर पाएगा। और इतना बोलता है ये कि सेटामा उसके पीछे खड़ा होता है, जो देख के गौरव के होश उड़ जाते हैं। और इतने में अंडरग्राउंड से कई सारे लोग निकल आते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो सब उस बिल्डिंग में फंस गए थे और वो यही सोच रहे थे कि उनका खेल यहीं पे खत्म होने वाला है, क्योंकि उस जगह कम्युनिकेशन का कोई भी जरिया नहीं था। वो हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते थे किसी को, जिस वजह से वो सेटामा को थैंक यू बोलते हैं, जिस पर सेटामा गौरव के फिर से मजे लेते हुए ये बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलो, इस बंदे को करो, इसने किया ये सब। अब गौरव को देख के वैसे तो फट जाती है उन लोगों की, लेकिन फिर भी वो कांपते हुए गौरव को थैंक यू बोलते हैं और सेटामा के कहने पर तुरंत ही वहां से भाग लेते हैं। अब ये चीज होने के बाद गौरव सेटामा से नजर नहीं मिला पाता है, जिस पे सेटामा और भी ज्यादा मजे लेते हुए गौरव को ये बोलता है, मैन सही में यार एब्सोल्यूट इवल कुछ भी हो, लेकिन वो लोगों को बचाने में काफी ज्यादा अच्छा है। जो सुन के गौरव काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और शर्म आ रही होती है लिटरली बंदे को। और इसी गुस्से के साथ वो सेटामा पे फिर से अटैक करना चालू करता है और सेटामा का मुंह देखो बचते समय उन अटैक से। सही में किसी की टांग खींचना, वो भी बिना कुछ बोले, सेटामा से सीखे कोई। इसके बाद हमें एक वॉल्केनो दिखाया जाता है जिसके की लावा इरप्शन की वजह से लोगों को वहां से इवैक्यूएट करा जा रहा होता है, लेकिन गौरव और सेटामा लड़ते हुए इसी वॉल्केनो के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गौरव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। इवन उसके विंग्स भी निकल आए थे, जो देख के सेटामा बड़ा खुश कि क्या बात है यार, तुम तो थोड़े बहुत और स्ट्रांग हो गए। जिस पे गौरव ये बोलता है कि ये तुम्हें थोड़ा बहुत लग रहा है, और ऐसा कहते हुए वो सेटामा को वॉल्केनो में दे मारता है और अपनी दोनों फिस्ट के साथ सेटामा पे बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट से लावा जो कि सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला था वो दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अब लगातार इतने खतरनाक और इतने स्ट्रॉन्ग अटैक्स के बाद गौरव हांफने लग जाता है, लेकिन तभी गौरव को सेटामा का एक और मुक्का पड़ता है, जिसपे गौरव और भी ज्यादा शॉक्ड कि इतने सब के बावजूद ये बंदा अनअफेक्टेड है, क्योंकि जो उसने अभी अटैक करा था उसकी वजह से जो माउंटेन की दूसरी साइड है वो कम्प्लीटली शैटर कर गई है, लेकिन इस बंदे पे कोई भी असर नहीं पड़ा, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि ये बंदा माउंटेन से भी ज्यादा टफ है। लेकिन वही सेटामा का ध्यान जाता है उस सिटी की तरफ जो कि अभी अभी इस वॉल्केनो इरप्शन से बची है, जिसपे सेटामा हंसते हुए ये बोलता है कि सही में तुम ना चाहते हुए भी सब लोगों की मदद कर रहे हो, जिस वजह से तुम मुझे कुछ कुछ किंग की भी याद दिलाते हो। लिटरली मैन, तुम्हारे पास हीरो इंस्टिंक्ट्स काफी अच्छी हैं। जिसके बाद गौरव और भी ज्यादा गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट करती है और उसके 2 हाथ और निकल आते हैं। और उसके 4 हाथ निकलने के बाद वो सेटामा पे अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन सेटामा अभी भी उसकी स्पीड के साथ कीप अप कर रहा था, जिस वजह से वो उन सारे अटैक से बच रहा होता है। और बोर होने पर गौरव के सारे अटैक्स को सिर्फ एक हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है बाय स्लैपिंग देम, जो देख के गौरव के पसीने छूट जाते हैं कि सिर्फ एक हाथ से। लेकिन गौरव के अकॉर्डिंग ये जो गुस्सा उसके अंदर बिल्डअप हो रहा है वो इसको भूल नहीं सकता, क्योंकि इसी की वजह से उसका रिजॉल्व और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब लोगों ने उसको थैंक यू बोला तो वो उस गुस्से के बारे में भूल चुका था, और जिस वजह से उसका जो रिजॉल्व है वो भी कमजोर पड़ने लगा था, डगमगाने लगा था, और इसी रीजन की वजह से उसे खुद पे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद पता नहीं वो अपने दोनों हाथों को रॉकेट लॉन्चर की तरह यूज करता है और वो अपनी बाकी 2 हाथों से सेटामा को पूरी ताकत से पूरी स्पीड से एक पहाड़ में दे मारता है। उस पहाड़ का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इस अटैक से। लिटरली इस पहाड़ को वॉल्केनो की शेप का बना देता है गौरव। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अर्थ के दूसरी साइड जो है वहां पे ओशियन के अंदर से एक क्लिफ निकले आती है। एंड गेस व्हाट, गौरव ने अनजाने में ही सही लेकिन फिर से लोगों की जान बचाई थी वहां पे, क्योंकि उसी जगह पे काफी सारे लोग एयरप्लेन क्रैश की वजह से डूबने वाले थे। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर गौरव, सेटामा फ्लिंच भी नहीं कर रहा होता है,
बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता इतने खतरनाक अटैक से। जिसके बाद सेटामा गौरव पे कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंच यूज करता है और सेटामा से ये मार खाते समय गौरव यही सोच रहा होता है कि टेक्निक्स, स्पीड, पावर, क्रिएटिविटी कुछ भी काम नहीं कर रही है इस बंदे पे, तो आखिर में इस टकले को कैसे धूल चटाऊं। इसके बाद सेटामा अपना फाइनल ब्लो यानी फाइनल पंच देता है गौरव को, जिससे गौरव लिटरली सारी चट्टानों को, सारे पहाड़ों को चीरते हुए कई किलोमीटर दूर जाके गिरता है। सही में सेटामा के इस पावरफुल अटैक की वजह से जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो हवा में होती हैं और सेटामा की ऐसी पावर्स देख के गौरव कंप्लीटली होपलेस फील कर रहा होता है कि आखिर ये बंदा है क्या चीज। ये अनफेयरनेस की मेरे लिए जीती जाती मिसाल है, लेकिन फिर भी गौरव हार नहीं मानता और अपनी बची कुची एनर्जी से सेटामा पे फिर से अटैक करता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो एक ऐसे अनजान बंदे से हार रहा है। लेकिन इस बार सेटामा बड़े ही नॉर्मल से पंच के साथ गौरव का आर्मर तोड़ देता है और उसे उसकी ह्यूमन फॉर्म में ले आता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके गौरव थोड़ी बहुत होप जो उसके पास बची थी वो भी खो चुका होता है एब्सोल्यूट इविल बनने की। लेकिन तभी आसमान में कुछ हलचल होने लगती है और गौरव जो अपने मन में चीजें सोच रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इतनी आगे आने के बावजूद मुझे अनबीटेबल अपोनेंट के थ्रू अनफेयरनेस का सामना करना पड़ रहा है, अब एब्सोल्यूट इविल बनने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन इन सब चीजों के रिप्लाई में एक आवाज आती है, आई कैन हियर यू। और तभी सारे लोग आसमान में देख के शॉक हो जाते हैं कि कुछ अलग ही तरीके के क्लाउड्स क्रिएट हो रहे हैं, जिनमें से किसी सेलेस्टियल बॉडी के पैर निकल रहे हैं। लेकिन उन पैरों को कोई देख नहीं सकता था, सिर्फ वो क्लाउड्स और थंडर्स दिख रही थी लोगों को। इन पैरों को सिर्फ एक बंदा देख पा रहा था, वो था गौरव। जिस पर गौरव ये बोलता है, हु आर यू? तो इसके रिप्लाई में आवाज आती है, योर डीपेस्ट विश इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग अपार्ट बाय द हैंड्स ऑफ अ सिंगल हीरो। लेकिन गौरव भी लाइक गौरव वो ये बोलता है इसी के रिप्लाई में, शट योर माउथ, तुम मरना चाहते हो क्या मेरे हाथों से? लेकिन इसी के बाद फिर से वही आवाज ये बोलती है कि सिर्फ एक ही चीज है जो कि गॉड के अगेंस्ट जो फिस्ट खड़ी हुई है उसको तोड़ सकती है, उसका काउंटर कर सकती है। जिसके रिप्लाई में गौरव बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। और तभी गौरव ये रियलाइज करता है कि उसके पीछे कोई हंस रहा है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखता है बैंग, नॉट एग्जैक्टली बैंग, लेकिन बैंग की फॉर्म में गॉड था ये, जो कि ये बोलता है गौरव से कि ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है जो कि अपने स्टूडेंट को पिटता हुआ देखे। और ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ देता है गौरव को और गौरव अपना हाथ बढ़ाता भी है। इसके बाद हमें वही जुपिटर लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था जो कि साइक्रोची ने देखा था अपने फ्यूजन के टाइम। इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट। इसके बाद सेटामा जो कि आसमान की तरफ देख रहा था, उसके पीछे बड़ी ही तगड़ी एंट्री लेता है गौरव। और गौरव को देख के सेटामा भी लाए, गौरव ये क्या, तुमने इतनी जल्दी कॉस्ट्यूम भी चेंज कर ली? और जब सेटामा गौर से देखता है गौरव को और उसके फेस को, तो हमें दिखाया जाता है कॉस्मिक गौरव। लेकिन गौरव को देख के सेटामा दे रहे में कि भैया तुम्हारे फेस के साथ क्या प्रॉब्लम है? इसके बाद सेटामा की बात को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए गौरव ये बोलता है कि सिर्फ एक ही चीज है जो कि गॉड के अगेंस्ट में जो फिस्ट है उसको रोक सकती है, वो है खुद फिस्ट ऑफ गॉड। इसके बाद गौरव अपना वही पुराना स्टैंस लेता है और ओपीएम यानी वन पंच मैन की सबसे खतरनाक और सबसे तगड़ी फाइट शुरू करने के लिए तैयार होता है। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अब कॉस्मिक गौरव वर्सेस सेटामा अगली वीडियो में देखेंगे, तो वो वीडियो जल्दी से जल्दी लाने के लिए कम से कम यार इस वीडियो पे तो 5000 लाइक्स करवा दो और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हाँ भागो।